तो बच्चों क्वेश्चन है ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। मतलब क्या है कि एक रॉड है जिसका मास कितना है m है, कैपिटल M, और इसका लेंथ कितना है l है ना। ये ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मास m traveling along the surface hit at one end of the rod with a velocity u in the direction perpendicular to the rod। मतलब क्या है, एक छोटा सा मास है ना m, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है u है, ये रॉड के वन एंड पे ये कोलिजन होता है, ठीक है। इट इज perpendicular to the rod, okay। The collision is completely elastic. After the collision, the particle come to rest. The ratio of mass m upon capital M is 1 upon x। The value of x आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए बिफोर कोलिजन, दिस इज द बिफोर कोलिजन, ये है, ठीक है। लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ध्यान दीजिए। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, देयर इज ए टू टाइप ऑफ वेलोसिटी, ओके। वन इज लीनियर वेलोसिटी एंड सेकंड इज योर एंगुलर वेलोसिटी, और द मास, दिस स्मॉल मास इज क्या है, ऑन द रेस्ट, ओके। तो यहाँ पर हम क्या प्रिंसिपल लगाएंगे, पहला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिव। ये तीन कंसेप्ट का यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम कंसेप्ट को यूज करते हैं। देखिए बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन, ओके। तो बिफोर कोलिजन क्या है, बिफोर कोलिजन क्या है, लीनियर मोमेंटम कितना है पी आई, दिस इज इक्वल टू क्या है पी एफ, है ना। तो पी आई कितना है, पी आई इज इक्वल टू दैट इज पी आई क्या है एम यू, ओके। बिफोर कोलिजन एम यू प्लस ये रॉड का तो वेलोसिटी है नहीं तो जीरो है, इक्वल टू आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, द स्मॉल मास इज ऑन द रेस्ट, है ना। तो स्मॉल मास क्या होता है, वो रेस्ट पे आ जाता है, दैट मीन्स कि जीरो प्लस, देखिए ये आपका लिनियरली मूव कर, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा m कैपिटल M एंड v, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m u इक्वल टू कैपिटल M v, और v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m u अपॉन कैपिटल। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब होता है आपका एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए बिफोर कोलिजन क्या है, बिफोर कोलिजन, देखिए बिफोर कोलिजन दिस इज l/2। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बिफोर कोलिजन, दिस विल बी, बिफोर कोलिजन क्या होगा m u इंटू l/2 एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज प्लस, रॉड का तो कोई कोलिजन जीरो है वेलोसिटी, तो जीरो होगा एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या है, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, दिस मास इज एट रेस्ट, है ना। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, जीरो है, लेकिन ये क्या है, दिस इज रोटेटिंग, ओके, इट इज रोटेटिंग। तो रोटेटिंग हो तो क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा, ओके। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम यू एल कैपिटल एम, दिस विल बी इक्वल टू आई क्या है एम एल स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज 6, ओके, एल एल कट गया, दिस विल बी 1, ओके, दिस इज 1, है ना, यहाँ पे 1 होगा। तो देन हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू कितना होगा 6 एम यू, है ना, 6 एम यू अपॉन एम एल, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। एम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कैपेसिटी ई इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ध्यान दीजिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में यहाँ पर दो तरह का वेलोसिटी है, एक तो एंगुलर है और एक लीनियर वेलोसिटी है ना। तो दिस इज भी ओमेगा एल अपॉन 2, है ना, माइनस, और दिस स्मॉल मास का तो वेलोसिटी कुछ है नहीं, दैट विल बी जीरो,
अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, दिस विल बी u माइनस 0, क्योंकि u वेलोसिटी है, रॉड का कोई वेलोसिटी नहीं है, दैट इज 0। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आपका दिस इज कोलिजन जो है इलास्टिक कोलिजन है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, v प्लस ओमेगा l बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू u। ओके ओके, so now putting the value of v and omega, now v कितना दिया हुआ है, now v u अपॉन m, ओके, प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिस इज 6 mu अपॉन ml, तो 6 mu अपॉन कैपिटल L इंटू L बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू u। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, दिस कट जाएगा एंड दिस वैल्यू इक्वल टू 3। ओके, और ध्यान दीजिए u भी कॉमन है, दिस u एंड दिस u कम है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस 3 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, दिस विल बी इक्वल टू 1। और अब जोड़ देंगे, दिस विल बी 4 स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल टू 1, दैट इज, और स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इक्वल टू कितना, 1 अपॉन 4। क्वेश्चन में दिया है दिस इज इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन x, दैट इज x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू 4।